हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेमोरी बूस्टर क्लासेस में। फ्रेंड्स, बिहार स्टाफ नर्स भर्ती से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। 11,389 पदों वाली बिहार स्टाफ नर्स भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी तो हो चुका है, लेकिन फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट आने के बाद एक ऐसा सवाल सामने आ गया है जिसकी चर्चा अब हर स्टाफ नर्स अभ्यर्थी कैंडिडेट कर रहे हैं, क्योंकि 11,389 पदों के मुकाबले चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 7,376 है। यानी कि हजारों पद ऐसे हैं जिनके मुकाबले अभी उतने अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बचे हुए पदों पर दूसरी मेरिट लिस्ट आएगी? क्या बीटीएस फिर से कट ऑफ कम करेगा? क्या जिन अभ्यर्थियों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उनका नंबर दूसरी सूची में लग सकता है या आ सकता है या नहीं? और अगर दूसरी लिस्ट में आती भी है तो कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है? क्या सभी बचे हुए लगभग 4,000 पद भर दिए जाएंगे या कुछ पद खाली भी रह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को एक-एक करके मैं जवाब आपको समझाने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो कि ऑफिशियल नहीं है। जहां देखिए बीटीसी ने ऑफिशियल जानकारी दी है, वहां हम उसे ऑफिशियल अपडेट के रूप में समझेंगे। और जहां अभी सिर्फ संभावना है, वहां हम साफ-साफ बताएँगे कि यह संभावना है, ऑफ़िशियली कन्फर्मेशन नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार स्टाफ नर्स भर्ती में दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम समझते हैं कि फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बीटीएससी ने 27 अगस्त 2026 को स्टाफ नर्स के पद के लिए फाइनल रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, यानी कि कल ही जारी किया गया है रिजल्ट। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ धरना प्रदर्शन गए हैं, उसके बावजूद परिणाम सामने आया निकल कर के। तो देखिए फ्रेंड्स, यह भर्ती जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/2025 के तहत निकाली गई थी। इस भर्ती में कुल 11,389 स्टाफ नर्स पद थे और बीटीएससी की ऑफिशियल रिजल्ट पर इस पर देखिए 27 अगस्त को तो डेट निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अनऑफिशियली रूप से बताया गया है कि 25, 26, 27 के बीच में ही रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और फाइनली प्रकाशित कर भी दिया था बीटीएससी ने। तो देखिए फ्रेंड्स, यह सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है। कुल पद की बात किया जाए तो 11,389 और चयनित अभ्यर्थी की बात किया जाए तो 7,376, ठीक है? यानी कि आंकड़े के बीच काफ़ी बड़ा अंतर आया है। अगर 11,389 में से अगर 7,376 घटा देते हैं तो लगभग आपको आ जाएगा 4,013 पद टोटल। तो देखिए ऐसे बचते हैं जिनके मुकाबले भी अभी चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कम है। यही आंकड़ा अगर अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा कारण बन गया है। तो क्या इसका मतलब है कि 4,013 पद खाली है? अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कहना कि 4,013 पद निश्चित रूप से खाली रह गए हैं और बीटीएससी अब इन्हीं पदों पर दूसरी मेरिट लिस्ट निकालेगा। अभी देखिए सही नहीं होगा, कभी सही कहना नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भर्ती में एडवर्टाइज्ड वैकेंसी और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स की संख्या हमेशा एक जैसी हो यह ज़रूरी नहीं है। आरक्षण, कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी, उपलब्ध योग और अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन और भर्ती की शर्तों जैसे कई फैक्टर्स यहाँ पे असर कर सकता है, पड़ सकता है, ठीक है? 11,389 एडवर्टाइज्ड पोस्ट के मुकाबले 7,376 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं और लगभग 4,1300 पोस्ट के बराबर अंतर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन पदों को दूसरी सूची में भरने का ऑफिशियल फैसला बीटीएससी ने अभी घोषित नहीं किया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर अभ्यर्थी कैंडिडेट जानना चाह रहे हैं। तो सीधे हम बात कर लेते हैं, अभी तक बीटीएससी की तरफ से यह ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया है, ठीक है? कि स्टाफ नर्स की सेकंड मेरिट लिस्ट निश्चित रूप से जारी की जाएगी। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई भी यह कह रहे हैं कि दूसरी मेरिट लिस्ट पक्की है, आ जाएगी, या 4,013 पदों के लिए अगली सूची जारी होना तय है, तो फ्रेंड्स ऐसी बातों पर तुरंत विश्वास मत कीजिएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही इसे पक्का आप मान सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ज़रूरी है, जब देखिए इतनी बड़ी संख्या में एडवर्टाइज पोस्ट और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच अंतर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी सूची
की संभावना पर चर्चा होना स्वाभाविक है। अगर विभाग को स्टाफ नर्स की आवश्यकता है और वैकेंट पोस्ट को भरने के लिए पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो कमीशन आगे की प्रक्रिया के बारे में डिसीजन यानी कि निर्णय ले सकता है। इसीलिए सेकंड मेरिट लिस्ट की संभावना है, लेकिन ऑफिशियली कन्फर्मेशन नहीं है। क्या देखिए कट ऑफ कम करके दूसरी सूची आ सकती है? तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है, मान लीजिए कि बीटीएससी दूसरी सूची निकालने का फैसला करता भी है, तो क्या कट ऑफ कम हो सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर दूसरी सूची में नए अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए अगर पहले से नीचे के जो भी स्कोर वाले कैंडिडेट हैं, वही कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो देखिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है नीचे जाने की संभावना बन सकता है, लेकिन यहाँ भी एक बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि कट ऑफ कितना कम होगा, यह अभी कोई भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यह डिपेंड करेगा कितने पद उपलब्ध माने जाते हैं, किस कैटेगरी में कितने पद बचते हैं, कितने एलिजिबल कैंडिडेट उपलब्ध हैं और पहली सूची में कितने कैंडिडेट्स आगे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जाते हैं और बीटीएससी आगे क्या नियम तय करता है। इसलिए अभी कोई भी एग्जैक्ट सेकंड कट ऑफ बताना सिर्फ अनुमान होगा, ठीक है। पहली सूची की कट ऑफ को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट के साथ कैटेगरी वाइज कट ऑफ की जानकारी भी सामने आई है। उपलब्ध रिजल्ट डिटेल के अनुसार बात किया जाए तो यूआर कैटेगरी में कट ऑफ लगभग 44.58 गया है और यूआर महिला के लिए लगभग 41.70 गया है, बताई गई है इसमें। बीसी और डब्ल्यूबीसी के लिए बात किया जाए तो अलग कट ऑफ दिखाई गई है, जबकि एससी और एसटी और ईबीसी में एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए सिलेक्टेड की स्थिति अलग रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर दूसरी सूची आती है तो सबसे ज़्यादा नज़र इसी बात पर होगा कि क्या इन कट ऑफ मार्क्स से नीचे के अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। अगर मौका मिलता है तो मैं नेचुरली अगली सूची की कट ऑफ पहली सूची से कम हो सकती है, लेकिन कितना कम यह बीटीएससी के अगले ऑफिशियल डिसीजन पर निर्भर करेगा, ठीक है। जिनका नंबर पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है उन्हें क्या करना चाहिए? तो अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि सर मेरा स्कोर ठीक है लेकिन नाम नहीं आया है, क्या आप उम्मीद छोड़ दें? तो फ्रेंड्स, मेरी सलाह बिल्कुल साफ है कि अगर जल्दबाजी में उम्मीद मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी यह बीटीएससी के अगले ऑफिशियल नोटिस से स्पष्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ कम करके सभी 4013 पद भर दिए जाएंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यह भी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि 4013 पदों के बराबर अंतर है, तो क्या बीटीएससी 4013 और कैंडिडेट्स को बुलाकर सभी पद भर देगा? देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वैकेंसी का कैटेगरी वाइज ब्रेकअप अलग हो सकता है और हर कैटेगरी में पर्याप्त एलिजिबल कैंडिडेट्स उपलब्ध हों यह भी ज़रूरी नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा अपॉइंटमेंट प्रोसेस में भी अलग अलग परिस्थितियों हो सकता है, इसलिए यह कहना है कि 4013 पद है, इसलिए 4013 नए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ज़रूर होगा, अभी सही नहीं है, लेकिन यह पूरी तरह आगे आने वाले ऑफिशियल डिसीजन पर डिपेंड करेगा, ठीक है।